क्या तुम जानते हो इंग्लिश सीखने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? डू यू नो व्हाट द बिगेस्ट सीक्रेट टू लर्निंग इंग्लिश इज? क्या? What is it? लिसनिंग. सिर्फ लिसनिंग. लिसनिंग. जस्ट लिसनिंग. इतना ही सिंपल? Is it really that simple? हाँ, लेकिन ज्यादातर लोग यही नहीं करते. यस, बट मोस्ट पीपल डोंट एक्चुअली डू दिस. ओह, तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं. ओह, so today we are going to talk exactly about that. बिल्कुल सही. और आज का एपिसोड खत्म होने तक तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारी लिसनिंग अभी भी वीक क्यों है और उसे कैसे फिक्स करना है. एग्जैक्टली राइट. एंड बाय द एंड ऑफ टुडेज एपिसोड you'll understand why your listening is still weak and exactly how to fix it. तो चलो शुरू करते हैं. Then let's get started. सबका स्वागत है ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट में. वेलकम एवरीवन टू ड्यूज हिंदी पॉडकास्ट. मैं अमन हूँ. आई एम अमन. और मैं श्रद्धा हूँ एंड आई एम श्रद्धा. आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स. मतलब तुम इंग्लिश सुनकर उसे और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हो. इंग्लिश लिसनिंग स्किल्स. दैट मीन्स हाउ यू कैन लिसन टू इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड इट बेटर. बहुत लोग मुझसे कहते हैं, अमन भाई मुझे ग्रामर आती है, वोकैबुलरी भी आती है, लेकिन जैसे ही कोई फास्ट इंग्लिश बोलता है मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है. मैनी पीपल टेल मी, अमन आई नो ग्रामर, आई नो वोकैबुलरी, बट द मोमेंट समवन स्पीक्स फास्ट इन इंग्लिश माई माइंड गोज ब्लैंक. हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. यस, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. लेकिन टेंशन मत लो, आज के एपिसोड के बाद तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा. बट डोंट वरी, आफ्टर टुडेज एपिसोड यूल हैव द सल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम. और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस चैनल येट, डू इट राइट नाउ. बेल आइकन भी दबा दो ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए. हिट द बेल आइकन टू so you get a notification every time a new video comes out. हाँ, और लाइक करना मत भूलना, इससे हमें बहुत हेल्प मिलती है. यस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट. तो श्रद्धा, एक बात बताओ, लिसनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सो श्रद्धा, टेल मी, व्हाई इज लिसनिंग सो इम्पॉर्टेंट? देखो, जब हम छोटे थे और हिंदी सीख रहे थे तब हमने पहले ग्रामर नहीं सीखी थी. लुक, when we were small, when we were learning Hindi, we didn't learn grammar first. हमने पहले सुना था. We listened first. बिल्कुल सही. मम्मी पापा बात करते थे, हम सुनते थे, फिर बोलना सीखते थे. Exactly right. Parents would speak, we would listen, and then we learned to speak. तो इंग्लिश में भी वही बात लागू होती है. So the same thing applies to English. हाँ, listening language learning की बेस है. Yes, listening is the base of language learning. जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी, स्पीकिंग उतनी अच्छी होगी. द स्ट्रॉन्गर द बेस, द बेटर योर स्पीकिंग बिकम्स. बहुत बढ़िया कहा अमन. वेल सेड अमन. लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा कंफ्यूजिंग लगती है. हेयरिंग और लिसनिंग क्या सेम चीज़ है? बट वन थिंग दैट ऑलवेज कंफ्यूजेज मी, आर हेयरिंग एंड लिसनिंग द सेम थिंग? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. नो नो, नॉट एट ऑल. फर्क बताओ, टेल मी द डिफरेंस. हियरिंग मतलब आवाज कानों तक पहुंचना. लिसनिंग मतलब ध्यान से उस आवाज को समझना. हियरिंग मीन्स साउंड एंटरिंग योर ईयर्स. लिसनिंग मीन्स पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग दैट साउंड. एक एग्जाम्पल दो. गिव मी एन एग्जाम्पल. मान लो तुम टीवी ऑन करके फोन स्क्रॉल कर रहे हो. इमेजिन you've left the TV on while scrolling on your phone. हाँ, ये तो मैं रोज करता हूँ. येस, आई डू दिस एवरी डे. तब टीवी की आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है. ये हियरिंग है. लेकिन उसमें क्या बोला जा रहा है वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम लिसन नहीं कर रहे. द टीवी साउंड इज एंटरिंग योर ईयर्स. दैट्स हियरिंग. बट यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग सेड बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग. ओह, मतलब लिसनिंग एक एक्टिव काम है. ओह, सो लिसनिंग इज एन एक्टिव टास्क. बिल्कुल सही. एक्टिव लिसनिंग मतलब फोकस करना, समझने की कोशिश करना और याद रखना. एग्जैक्टली राइट. एक्टिव लिसनिंग मीन्स फोकसिंग, trying to understand, remembering. और यही हमें प्रैक्टिस करना है. एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रैक्टिस. तो अमन, जब तुमने पहली बार इंग्लिश सुनना शुरू किया था तब कैसा लगता था? सो अमन, when you first started listening to English, how did it feel? सच बोलूं तो थोड़ा डर लगता था. Honestly speaking, it felt a little scary. क्यों? Why? क्योंकि लगता था सब बहुत फास्ट बोल रहे हैं. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था.
Because it felt like everyone was speaking too fast. I couldn't catch anything. ये फीलिंग सबको होती है. दिस इज अ फीलिंग दैट एवरीवन एक्सपीरियंसेस. हाँ, और तब लगता है क्या मैं कभी इंग्लिश समझ पाऊंगा? यस, एंड देन यू थिंक विल आई एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश? लेकिन जवाब है हाँ, समझ पाओगे, बिल्कुल समझ पाओगे. बट द आंसर इज यस, यू विल. एब्सोल्युटली यू विल. बस सही तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी. यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इन द राइट वे. और वही सही तरीके आज हम एक एक करके बताएंगे. एंड दोज राइट वेज आर एग्जैक्टली व्हाट वील गो थ्रू वन बाय वन टुडे. तो पहला तरीका क्या है? सो व्हाट्स द फर्स्ट वे? पहला तरीका है स्लो इंग्लिश से शुरुआत करो. द फर्स्ट वे इज स्टार्ट विथ स्लो इंग्लिश. स्लो इंग्लिश मतलब? व्हाट डज स्लो इंग्लिश मीन? मतलब ऐसे ऑडियो या वीडियो सुनो जहां स्पीकर धीरे धीरे बात करता हो. इट मीन्स लिसन टू ऑडियो और वीडियो वेयर द स्पीकर टॉक्स स्लोली. जैसे लाइक व्हाट? जैसे बिगिनर लेवल पॉडकास्ट्स या यूट्यूब पर इंग्लिश फॉर बिगिनर्स वीडियोज. लाइक बिगिनर लेवल पॉडकास्ट्स और इंग्लिश फॉर बिगिनर्स वीडियोज ऑन यूट्यूब. अच्छा, इससे क्या होता है? आई सी. व्हाट डज दैट डू? जब कोई धीरे बोलता है तब तुम्हारे ब्रेन को हर वर्ड पकड़ने का टाइम मिलता है. When someone speaks slowly, your brain gets time to catch every word. और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप. शानदार, बिल्कुल सही समझे. ग्रेट, यू गॉट इट एग्जैक्टली राइट. और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब धीरे धीरे फास्टर ऑडियो भी ट्राई कर सकते हैं. एंड व्हेन कॉन्फिडेंस कम्स यू कैन ग्रेजुअली ट्राई फास्टर ऑडियो टू. हाँ, यही प्रोग्रेस है. यस, दैट इज प्रोग्रेस. लेकिन श्रद्धा, एक बात, बहुत लोग काफी टाइम से स्लो इंग्लिश सुन रहे हैं फिर भी प्रोग्रेस नहीं हो रही. क्यों? बट श्रद्धा, वन थिंग, many people have been listening to slow English for a long time and still haven't made progress. Why? क्योंकि वो सिर्फ सुन रहे हैं लेकिन एक्टिवली लिसन नहीं कर रहे. बिकॉज दे ओनली हर्ड बट डिडंट एक्टिवली लिसन. मतलब हियरिंग कर रहे हैं, लिसनिंग नहीं. मीनिंग दे हर्ड बट डिडंट लिसन. बिल्कुल. जब भी कुछ सुनो पूरा ध्यान दो, फोन एक तरफ रख दो. एग्जैक्टली. व्हेन यू लिसन टू समथिंग गिव इट योर फुल अटेंशन. पुट डाउन योर फोन. ये थोड़ा मुश्किल काम है. दैट्स अ हार्ड थिंग टू डू. हाँ, लेकिन जरूरी भी है. चाहे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो. येस, बट नेसेसरी. इवन इफ इट्स जस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स. 10 मिनट की फोकस्ड लिसनिंग 1 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होती है. 10 मिनट्स ऑफ फोकस्ड लिसनिंग इज फार मोर इफेक्टिव देन 1 आवर ऑफ डिस्ट्रैक्टेड लिसनिंग. कमाल कहा अमन, ये एक की पॉइंट है. दैट्स ब्रिलियंट अमन, दैट्स अ की पॉइंट. दूसरा तरीका क्या है? व्हाट्स द सेकंड वे? दूसरा तरीका, सबटाइटल्स यूज करो लेकिन सही तरीके से. द सेकंड वे, यूज सबटाइटल्स बट इन द राइट वे. सही तरीके से मतलब व्हाट डज इन द राइट वे मीन? पहले इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो, फिर वही वीडियो दोबारा देखो बिना सबटाइटल्स के. फर्स्ट वॉच विद इंग्लिश सबटाइटल्स, देन वॉच द सेम वीडियो अगेन विदाउट सबटाइटल्स. अच्छा, मतलब 2 बार देखना होगा. आई सी. सो यू हैव टू वॉच इट ट्वाइस. हाँ, पहली बार वर्ड्स पहचानो, दूसरी बार उन्हें कानों से पकड़ने की कोशिश करो. यस, द फर्स्ट टाइम यू रिकॉग्नाइज द वर्ड्स, द सेकेंड टाइम यू ट्राई टू कैच देम विद योर ईयर्स. ये टेक्निक सच में काम करती है. दिस टेक्निक एक्चुअली वर्क्स. हाँ, और जब थोड़ा एडवांस्ड हो जाओ तब सबटाइटल्स पूरी तरह हटा दो. यस, एंड व्हेन यू गेट अ लिटिल एडवांस्ड, रिमूव द सबटाइटल्स कंप्लीटली. तब लगता है जैसे रोलर कोस्टर पर बैठ गए हों. देन इट फील्स लाइक यू हैव गॉटन ऑन अ रोलर कोस्टर. लेकिन वही रोलर कोस्टर राइड तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाती है. बट दैट रोलर कोस्टर राइड टीच यू द मोस्ट. श्रद्धा, एक बात दिमाग में आ रही है. बहुत लोग कहते हैं मैं मूवीज देखता हूँ, सीरीज देखता हूँ, फिर भी कुछ सीख नहीं पा रहा. ऐसा क्यों होता है? इशिता, समथिंग इज कमिंग टू माइंड. मैनी पीपल से I watch movies, I watch series, but I'm still not learning anything. Why does that happen? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं, सीखने के लिए नहीं. Because they are watching for entertainment, not for learning. फर्क समझाओ. Explain the difference. जब सीखने के लिए देखो, कोई नया फ्रेज सुनते ही पॉज करो, उसके बारे में थोड़ा सोचो, फिर दोबारा सुनो. When you watch to learn, when you hear a new phrase, pause. Think about it for a moment. Listen again. लेकिन मूवी देखते समय कोई ऐसा नहीं करता. But nobody does this while watching a movie. सही बात.
इसलिए मैं कह रही हूं लर्निंग के लिए अलग टाइम निकालो. दैट्स राइट. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सेट असाइड अ सेपरेट टाइम फॉर लर्निंग. सिर्फ 20 मिनट भी काफ़ी हैं अगर तुम पूरी फोकस के साथ करो. इवन जस्ट 20 मिनट्स इज इनफ इफ इट्स फोकस्ड. शानदार. यही सबसे बड़ी बात है. ग्रेट. दैट्स द रियल पॉइंट. मैं लिसनर से एक बात कहना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू से समथिंग टू आवर लिसनर्स. क्या? व्हाट? अगर तुम आज ये एपिसोड सुन रहे हो तो याद रखो तुम ऑलरेडी एक बड़ा स्टेप ले चुके हो. इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस एपिसोड टुडे, नो दैट you've ऑलरेडी टेकन अ बिग स्टेप. हाँ, इंग्लिश सीखने की इच्छा ही शुरुआत है. यस, wanting to learn English is itself the beginning. और हम यहाँ हैं हर कदम पर तुम्हारे साथ. एंड वी आर हेयर विद यू एट एवरी स्टेप. तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. So let's move forward a little more. अभी बहुत सारे ज़रूरी टिप्स बाकी हैं. देर आर स्टिल मैनी इंपॉर्टेंट टिप्स लेफ्ट. तो हम बात कर रहे थे लिसनिंग इम्प्रूव करने के तरीकों के बारे में. सो वी वर टॉकिंग अबाउट वेज टू इम्प्रूव लिसनिंग. अभी तक हमने 2 तरीके सीखे हैं. स्लो इंग्लिश से शुरुआत करना और सबटाइटल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना. सो फार वी हैव लर्नड 2 ways, स्टार्टिंग विद स्लो इंग्लिश एंड यूजिंग सबटाइटल्स द राइट वे. अब हम कुछ और पावरफुल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर पावरफुल टेक्निक्स. तीसरा तरीका क्या है? व्हाट्स द थर्ड वे? तीसरा तरीका है शैडोइंग. द थर्ड वे इज शैडोइंग. शैडोइंग? ये क्या होता है? शैडोइंग, व्हाट इज दैट? मतलब कोई जो बोले उसके तुरंत बाद तुम उसे रिपीट करो, बिल्कुल ऐसे जैसे तुम उसकी शैडो हो. इट मीन्स राइट आफ्टर समवन स्पीक्स यू रिपीट व्हाट दे सेड, जस्ट लाइक you're their shadow. अच्छा, मतलब पहले सुनूं फिर बोलूं. आई सी. सो आई लिसन देन आई से इट. हाँ, और ये सिर्फ लिसनिंग नहीं है, इससे प्रोनाउंसिएशन और रिदम भी इम्प्रूव होती है. यस, एंड दिस इजंट जस्ट लिसनिंग, इट ऑल्सो फिक्सेस योर प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम. थोड़ा एग्जाम्पल दिखाओ. शो मी एन एग्जाम्पल. मान लो किसी ने कहा मैं बस का इंतजार कर रहा था लेकिन वो कभी आई ही नहीं. इमेजिन समवन सेड आई वॉज वेटिंग फॉर द बस बट इट नेवर केम. तो मैं सुनूंगा फिर बोलूंगा. आई वॉज वेटिंग फॉर द बस बट इट नेवर केम. सो आई लिसन देन आई से आई वॉज वेटिंग फॉर द बस बट इट नेवर केम. शानदार. बिल्कुल सही. ग्रेट. एग्जैक्टली राइट. लेकिन पहली बार खुद को थोड़ा सिली फील होता है. बट द फर्स्ट टाइम इट फील्स अ लिटिल सिली. हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इसी से होता है. यस, बट दिस इज द वन दैट हेल्प्स द मोस्ट. क्योंकि सिर्फ कान नहीं, मुंह भी प्रैक्टिस कर रहा होता है. बिकॉज नॉट जस्ट द ईयर्स, द माउथ इज ऑल्सो गेटिंग प्रैक्टिस. कमाल कहा. लिसनिंग और स्पीकिंग साथ साथ चलते हैं. ब्रिलियंटली सेड. लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो टुगेदर. श्रद्धा, शैडोइंग करने के लिए किस तरह का ऑडियो अच्छा होता है? श्रद्धा, व्हाट काइंड ऑफ ऑडियो इज गुड फॉर शैडोइंग? शुरुआत में ऐसा ऑडियो लो जहां स्पीकर साफ साफ बोल रहा हो, बहुत फास्ट नहीं. इन द बिगिनिंग टेक ऑडियो वेयर द स्पीकर स्पीक्स क्लियरली, नॉट टू फास्ट. जैसे लाइक व्हाट? जैसे बिगिनर पॉडकास्ट्स या कोई न्यूज एंकर जो क्लियरली बोलता हो. यहाँ तक कि ये पॉडकास्ट भी, लाइक अ बिगिनर पॉडकास्ट और अ न्यूज एंकर स्पीकिंग क्लियरली. इवन दिस पॉडकास्ट. ओह, मतलब इसी एपिसोड से शैडोइंग प्रैक्टिस की जा सकती है. ओह, सो यू कैन प्रैक्टिस शैडोइंग विद दिस वेरी एपिसोड. बिल्कुल. पॉज करो, रिपीट करो और आगे बढ़ते जाओ. एब्सोल्युटली. पॉज, रिपीट एंड मूव फॉरवर्ड. तो लिसनर्स, तुम इसी एपिसोड को सुनते सुनते प्रैक्टिस शुरू कर सकते हो. सो लिसनर्स, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइट वाइल लिसनिंग टू दिस एपिसोड. अमन, चौथा तरीका तुम बताओ. अमन, यू टेल द फोर्थ वे. हाँ, चौथा तरीका है कीवर्ड्स पकड़ना. यस, द फोर्थ वे इज कैचिंग कीवर्ड्स. मतलब व्हाट डज दैट मीन? मतलब जब कोई बोल रहा हो तब तुम्हें हर एक वर्ड समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स पकड़ो. इट मीन्स व्हेन समवन इज स्पीकिंग यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल वर्ड, जस्ट कैच द इंपॉर्टेंट वर्ड्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी ने कहा आज सुबह मेरी ट्रेन छूट गई क्योंकि मैं देर से उठा था. इमेजिन समवन सेड आई मिस द ट्रेन दिस मॉर्निंग बिकॉज आई वोक अप लेट. हाँ, यस. अगर तुम सिर्फ मिस्ड, ट्रेन, मॉर्निंग, वोक अप लेट पकड़ लो तब भी पूरा मीनिंग समझ जाओगे. इफ यू कैन जस्ट कैच मिस्ड, ट्रेन, मॉर्निंग, वोक अप लेट, you'll understand the entire meaning. शानदार. इसी को कहते हैं गेटिंग द जिस्ट. ब्रिलियंट. दिस इज व्हाट्स कॉल्ड गेटिंग द जिस्ट. मतलब सब कुछ ना समझकर भी मेन आइडिया समझ लेना.
मीनिंग अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। और ये एक रियल स्किल है। नेटिव स्पीकर्स भी ऐसा करते हैं एंड दिस इज अ रियल स्किल। नेटिव स्पीकर्स डू दिस टू। तो हर एक वर्ड ना समझ आए फिर भी डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। सो देयर इज नो रीजन टू फील डिस्करेज्ड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरी वर्ड। बिल्कुल नहीं, कीवर्ड्स पकड़ना ही काफी है। नॉट एट ऑल, कैचिंग कीवर्ड्स इज इनफ। एक बात बोलूं अपने एक्सपीरियंस से। लेट मी से समथिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। बोलो, गो हेड। जब मैंने पहली बार इंग्लिश मूवीज देखनी शुरू की थी तब लगता था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। When I first started watching English movies, it felt like I understood nothing. हाँ, ये सबके साथ होता है। Yes, this happens to everyone. लेकिन मैंने रुकना नहीं छोड़ा। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुनता था। But I didn't stop. I listened a little bit every day. फिर? Then? फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ मैं बिना पॉज किए भी समझ पा रहा हूँ। Then one day I realized I could understand without pausing. यही प्रोग्रेस है और ये फीलिंग बहुत बड़ी होती है। That is progress and that feeling is very significant. इसलिए कहता हूँ हार मत मानो, हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करो। That's why I say don't give up, practice even a little bit every day. तुम ऑलरेडी इम्प्रूव कर रहे हो, बस तुम्हें खुद एहसास नहीं हो रहा। You're already improving. You just don't realize it yet. आज जो बातें सीखी हैं उन्हें अपनी रियल लाइफ में ट्राई करो। सच में द थिंग्स यू लर्न टुडे ट्राई देम इन योर रियल लाइफ एक्चुअली। और रिजल्ट्स देखकर तुम खुद हैरान हो जाओगे एंड यूड बी अमेज्ड बाय द रिजल्ट्स योरसेल्फ। अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो बस एक काम करो। इफ यू एंजॉयड दिस एपिसोड डू जस्ट वन थिंग। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। Like, subscribe and press the bell icon so that you get the notification of the next episode first. अंग्रेजी सीखने के बाकी तरीकों के बारे में हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। We will discuss the remaining ways to learn English in part 2. आज के लिए बस इतना ही। That's all for today. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। We'll meet again in the next episode. Bye bye.